नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। आज ब्रह्मांड की ऊर्जाएं कुछ ऐसा इशारा कर रही हैं, जो सीधे आपके प्रेम जीवन से जुड़ा है। आज हम बात करेंगे उस सुंदर कन्या की, जिसका प्रवेश आपके जीवन में होने वाला है। वह कौन है? वह आपको कहां मिलेगी? और सबसे जरूरी बात, आप उसे पहचानेंगे कैसे? पिछले कुछ समय से आप अपने भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे भिद्द में होकर भी आप अकेले हैं। आपने प्यार में धोखे खाए हैं, या शायद सही इंसान का इंतजार करते करते अब आपकी उम्मीदें धुंधली पड़ी जाने लगी हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि रात को अचानक आपकी नींद खुल जाती है, या फिर चलते फिरते आपको अचानक किसी अनजानी खुशबू का एहसास होता है? यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह उस ऊर्जा का प्रभाव है जो आपकी तरफ खिंची चली आ रही है। आप जिस प्रेम की तलाश कर रहे हैं, वह प्रेम भी आपकी तलाश कर रहा है। अब बात करते हैं उस खास इंसान की। वह कन्या जो आपके जीवन में आने वाली है, वह केवल रूप से ही नहीं, बल्कि अपने विचारों से भी सुंदर होगी। सादगी में सुंदरता। वह ऐसी होगी जिसे दिखावा पसंद नहीं होगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई होगी, जैसे वह आपकी आत्मा को परख सकती हो। शांत स्वभाव। जब वह आपसे मिलेगी तो आपको उत्तेजना नहीं, बल्कि सुकून महसूस होगा। आपको लगेगा कि आप किसी पुराने बिछड़े हुए साथी से मिल रहे हैं। उसका प्रभाव। उसके आने से आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। वह आपके लिए केवल एक प्रेमिका नहीं, बल्कि एक लकी चार्म बनकर आएगी। ब्रह्मांड आपको सीधे चिट्ठी नहीं भेजता, वह संकेत देता है। ध्यान दीजिएगा। अचानक मुलाकात। वह आपको किसी ऐसी जगह मिलेगी जहां आपने सोचा भी नहीं होगा। शायद किसी यात्रा के दौरान, या किसी भिद्ध भाद्य वाले काम के सिलसिले में। आने वाले कुछ दिनों में आपको एक खास नाम बार बार सुनाई देगा। यह नाम उस कन्या से जुदा हो सकता है। सफेद रंग का संकेत। अगर आपको अचानक सफेद पक्षी या सफेद फूल ज्यादा दिखने लगें, तो समझ जाइए कि मिलन का समय करीब है। मित्रों, क्या आपने गौर किया है कि अचानक बिना वजह मन बेचैन हो जाता है? कभी किसी अनजाने चेहरे की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। कभी दिल बहुत शांत हो जाता है और कभी बहुत भारी। यह सब यूं ही नहीं हो रहा। मित्रों, यह संकेत है कि आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है। जी हां साथियों, आज की यह बात आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ से जुड़ी हुई है, जिसे आप लंबे समय से टालते आ रहे थे। लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब आपकी कुंडली में वह समय सक्रिय हो चुका है जब रिश्ते बनते हैं, स्थायी रिश्ते, जीवन भर साथ निभाने वाले रिश्ते। मित्रों, बहुत से लोग सोचते हैं कि आखिर मेरे जीवन में ही देर क्यों हो रही है? सबके रिश्ते बन रहे हैं, मेरा क्यों नहीं? क्या मैं ही गलत हूं? क्या मुझ में ही कोई कमी है? लेकिन आज मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, गलती आप में नहीं थी, समय में थी, और समय अब बदल चुका है। जी हां मित्रों, अब जो संकेत आपको मिल रहे हैं, वे साफ कह रहे हैं कि आपके जीवन में एक सुंदर कन्या का प्रवेश होने वाला है। लेकिन यह प्रवेश अचानक नहीं होगा। यह बहुत सोच समझकर, बहुत गहराई से, बहुत रहस्यमय तरीके से होगा। मित्रों, यह कन्या कोई साधारण इंसान नहीं है। यह वही है जिसने आपके जीवन के खालीपन को भरने के लिए बहुत पहले ही आपको चुन लिया था। आप नहीं जानते, लेकिन कोई है जो आपको जानता है। आपकी सोच को, आपकी तकलीफ को, आपकी चुप्पी तक को महसूस करता है। और यही वजह है कि पिछले कुछ समय से आपके मन में एक अजीब सा बदलाव आया है। आप पहले जैसे नहीं रहे। आपको अब भीड़ पसंद नहीं आती। आपको दिखावा पसंद नहीं आता। आप सच्चाई चाहते हैं, गहराई चाहते हैं, स्थायित्व चाहते हैं। और मित्रों, यह सब संकेत हैं कि आपकी आत्मा अब उसी इंसान को बुला रही है जो आपके जीवन का स्थायी हिस्सा बनने वाली है। मित्रों, इस रिश्ते की खास बात यह है कि इसमें जल्दबाजी नहीं होगी। यह रिश्ता शांति से पनपेगा, धीरे धीरे गहराएगा, और फिर एक दिन अचानक आपके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बन जाएगा। लेकिन यहां एक चेतावनी भी है। इस संकेत को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि जो समय आता है वह दोबारा नहीं आता। बहुत से लोग इसी मोड़ पर गलती कर बैठते हैं, डर के कारण, समाज के कारण, या अपने ही अतीत के कारण, और फिर बाद में पछताते हैं। मित्रों, अभी यह केवल शुरुआत है। अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। यह कन्या कौन है, कैसे आएगी, कहां से आएगी, और क्यों आपकी ही जिंदगी में आएगी, यह सब आज नहीं बताया जाएगा, क्योंकि सत्य हमेशा धीरे धीरे सामने आता है, और जो अंत में बताया जाता है वही बात जीवन बदल देता है। इसीलिए मित्रों, इस बात को हल्के में मत लेना। इसे अंत तक सुनना, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो आपके दिल को छू जाएगा, आपकी सोच को हिला देगा, और शायद आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा।
मित्रों, अब बात करते हैं उस वजह की जिसके कारण आपके जीवन में अब तक रिश्ता बनते बनते रुक जाता था। कई बार बात पक्की होकर भी टूट जाती थी। कई बार मन से कोई पसंद आता था, लेकिन परिस्थितियां साथ नहीं देती थीं, और कई बार तो बिना वजह ही सब कुछ बिगड़ जाता था। मित्रों, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आज आपको इसका कारण समझ लेना चाहिए, क्योंकि कारण जानना आधा समाधान होता है। जी हाँ मित्रों, आपके जीवन में देरी का कारण कोई इंसान नहीं था, कोई परिवार नहीं था, बल्कि वह समय था जो आपको परख रहा था, आपको तैयार कर रहा था, आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बना रहा था। बहुत से लोग इस दौर में टूट जाए आते हैं, खुद को दोष देने लगते हैं, लेकिन आपने सहा, आपने चुपचाप सहा, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनी। मित्रों, आपके जीवन में एक ऐसा चरण आया था जब आप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। जैसे कोई अदृश्य दीवार आपके रास्ते में खड़ी हो गई हो, और हर बार जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते, कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती थी। लेकिन यह रुकावट आपको रोकने के लिए नहीं थी, या आपको सही दिशा में मोड़ने के लिए थी। क्योंकि जो रिश्ता आपके जीवन में आने वाला है वह अधूरा नहीं हो सकता था, वह हल्का नहीं हो सकता था, और उसके आपको भी उसी स्तर का बनना जरूरी था। मित्रों, अब समझिए, पिछले कुछ समय से आपके अंदर जो बदलाव आया है वह यूं ही नहीं आया। आपकी सोच गहरी हुई है, आपका धैर्य बढ़ा है। आप अब छोटी बातों पर खुश नहीं होते, क्योंकि आपकी आत्मा अब कुछ बड़ा चाहती है, कुछ सच्चा चाहती है। और यही संकेत है कि अब आपकी कुंडली में वह द्वार खुल चुका है जहां से स्थायी संबंध प्रवेश करते हैं। मित्रों, इस समय बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि जब जीवन में देरी होती है तो वह सजा नहीं होती, वह तैयारी होती है। और जो इंसान इस तैयारी से गुजर जाता है, उसे जो मिलता है वह साधारण नहीं होता। अब जो कन्या आपके जीवन में आने वाली है वह आपके अतीत की तरह नहीं होगी। वह आपको कम नहीं समझेगी, वह आपकी खामोशी को कमजोरी नहीं समझेगी, बल्कि वह आपकी चुप्पी में छुपी ताकत को पहचानेगी। और यही वजह है कि यह रिश्ता जल्दबाजी में नहीं आया, बल्कि सही समय पर आएगा। मित्रों, ध्यान दीजिए, पिछले कुछ हफ्तों में आपके आसपास कुछ बदलाव हुए हैं। पुराने लोग दूर हुए हैं, कुछ रिश्ते अपने आप टूटे हैं, कुछ संपर्क अचानक खत्म हो गए हैं। यह सब संयोग नहीं है, यह जगह खाली होने का संकेत है। क्योंकि जब नया और सही रिश्ता आता है तो पुराने और व्यर्थ रिश्ते अपने आप हट जाते हैं। मित्रों, यह समय आपको डराने के लिए नहीं आया है। यह समय आपको यह बताने आया है कि अब पीछे मुड़कर देखने का दौर खत्म हो चुका है। अब आगे बढ़ने का समय है, लेकिन होश के साथ, समझ के साथ, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह आपकी जिंदगी की दिशा तय करेगा। मित्रों, अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। अभी उस कन्या के स्वभाव, उसके अतीत और उस आत्मिक संबंध की बात बाकी है जो आप दोनों को जोड़ने वाला है। इसीलिए अब भी मन में सवाल उठ रहे हो तो उन्हें रोकिए, क्योंकि हर सवाल का जवाब समय के साथ मिलेगा, और जो सबसे बड़ा जवाब है वह अंत में मिलेगा। इसलिए बने रहिए, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह सिर्फ कहानी नहीं है, वह आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ सच है। मित्रों, अब समय आ गया है उस कन्या के बारे में बात करने का जो आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है। लेकिन ध्यान से सुनिए, यह कोई साधारण वर्णन नहीं है, क्योंकि यह कन्या सिर्फ एक चेहरा नहीं है, यह आपके जीवन की दिशा बदलने वाला अनुभव है। मित्रों, सबसे पहले एक बात साफ कर दूं, यह कन्या दिखावे की दुनिया से दूर रहने वाली होगी। उसे शोर पसंद नहीं होगा, उसे भीड़ में चमकना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब वह किसी के साथ होती है तो पूरी सच्चाई से होती है। उसके चेहरे पर सादगी होगी, आंखों में गहराई होगी, और उसकी बातों में एक अजीब सी शांति होगी जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है। मित्रों, वो बहुत बोलने वाली नहीं होगी, लेकिन जब बोलेगी तो सीधे दिल तक बात पहुंचेगी। वह आपकी तरह ही अपने अंदर बहुत कुछ दबाकर रखने वाली होगी। इसीलिए जब आप दोनों मिलेंगे तो बिना ज्यादा बोले भी एक दूसरे को समझने लगेंगे। यही आत्मिक संबंध होता है जहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। मित्रों, इस कन्या का अतीत भी कुछ ऐसा रहा है जिसने उसे मजबूत बनाया है। उसके जीवन में भी एक ऐसा समय आया था जब उसने किसी पर भरोसा किया था, लेकिन परिस्थितियों ने साथ ना ही दिया, या समय ने उन्हें अलग कर दिया। इसी वजह से वह जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करती। लेकिन एक बार अगर उसने किसी को अपना मान लिया तो फिर वह पूरी दुनिया से लड़ सकती है। मित्रों, और यही वजह है कि यह रिश्ता हल्का नहीं होगा। यह रिश्ता गहराई से जुड़ा होगा, जहां आप दोनों एक दूसरे के दर्द को बिना कहे समझ पाएंगे। मित्रों, जब आप पहली बार उससे बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप इसे बहुत पहले से जानते हैं, जैसे यह कोई नई पहचान नहीं बल्कि पुरानी याद हो। और यही वह क्षण होगा जहां आपका दिल अचानक शांत हो जाएगा। वह बेचैनी जो महीनों से थी वह एक पल में खत्म हो जाएगी, और मन कहेगा, बस यही है। मित्रों, यह कोई कल्पना नहीं है, यह वही संकेत है जो आपकी आत्मा आपको पहले से देती आ रही थी। मित्रों, यह कन्या आपको बदलने की कोशिश नहीं करेगी। वह आपको स्वीकार करेगी, आपकी कमियों के साथ, आपकी चुप्पी के साथ, आपके डर के साथ,
और यही उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती होगी। वह आपको यह एहसास दिलाएगी कि आप जैसे हैं वैसे ही काफ़ी हैं। और यही वह रिश्ता होगा जहां आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मित्रों, लेकिन ध्यान रखिए, यह रिश्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि जो चीज कीमती होती है उसके रास्ते में परीक्षा जरूर आती है। समाज की बातें आएंगी, लोगों के सवाल आएंगे, कुछ लोग आपकी क्षमता पर शक करेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि यह रिश्ता टिक नहीं पाएगा। लेकिन यह सब वही लोग होंगे जिन्होंने खुद कभी सच्चा रिश्ता जिया ही नहीं है। मित्रों, इसीलिए इस दौर में आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत होगी वह है धैर्य। क्योंकि यह रिश्ता भागदौड़ से नहीं बनेगा, यह रिश्ता समझ से बनेगा, समय लेकर बनेगा, और जब बनेगा तो ऐसा बनेगा कि फिर कोई उसे हिला नहीं पाएगा। मित्रों, अब आपको अपने अंदर झांकना होगा और खुद से यह पूछना होगा कि क्या आप सच में इस रिश्ते के लिए तैयार हैं? क्योंकि यह कन्या सिर्फ प्यार नहीं लाएगी, वो जिम्मेदारी भी लाएगी। वह आपको मजबूत बनाएगी, लेकिन साथ ही आपको आईना भी दिखाएगी। और जो इंसान आईने से नहीं डरता वही सच्चा प्रेम निभा पाता है। मित्रों, अभी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी आगे वह समय आने वाला है जब मुलाकात के संकेत सामने आएंगे। वह स्थान, वह परिस्थिति, वह मौका जब आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होगा और वहीं से सब कुछ बदलेगा। लेकिन वह क्षण अभी पूरी तरह प्रकट नहीं हुआ है। इसलिए अभी धैर्य रखें, खुद को हल्का रखें और अपने भीतर यह भरोसा बनाए रखें कि जो लिखा है वह होकर रहेगा। क्योंकि यह केवल आपकी इच्छा नहीं है और आपकी अदी यह मरेशनदार काम कात्र कर बाली है। जो भी धैर्य रखें, यह आपकी आत्मा की पुकार है और आत्मा की पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। दोस्तों, जय बालाजी महाराज, हर हर महादेव। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब गोल घुमाकर बात करने का नहीं बल्कि साफ साफ सच बताने का समय है। जी हां, यह सुंदर कन्या से तुम्हारा रिश्ता तय होने वाला है। और यह कोई कल्पना नहीं है, यह तुम्हारी कुंडली के सक्रिय योगों का परिणाम है। अब पहला सवाल कब? तो सुन लो, आने वाले 3 से 9 महीनों के भीतर तुम्हारे जीवन में यह रिश्ता पक्के रूप में सामने आएगा। विशेष रूप से ऐसा समय जब मौसम बदल रहा होगा और मन के भीतर भी एक स्थिरता महसूस हो रही होगी। यह समय अचानक आएगा, लेकिन तुम्हें अंदर से लगेगा कि यही सही समय है। दूसरा सवाल कहां? तो ध्यान से समझो, यह मुलाकात किसी भीड़भाड़ वाली जगह पर नहीं होगी। यह रिश्ता तुम्हारे ही आसपास से आएगा, या तो पड़ोस के माध्यम से, या किसी पारिवारिक संपर्क से, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो तुम्हें और उस कन्या दोनों को पहले से जानता आते हैं। यह स्थान शांत होगा, धार्मिक या पारिवारिक वातावरण वाला, जहां दिखावा नहीं बल्कि सच्चाई होती है। तीसरा सवाल कैसे? तो यह रिश्ता जोर जबरदस्ती से ना ही बनेगा। यह रिश्ता बातचीत से बनेगा, समझ से बनेगा और भरोसे से मजबूत होगा। पहली मुलाकात में ज्यादा बातें में दैमा ते नहीं होंगी, लेकिन आंखों की भाषा बहुत कुछ कह देगी। मन के भीतर एक अजीब सी शांति उतरेगी और वही तुम्हारा संकेत होगा। अब उस कन्या के बारे में साफ बात कर लेते हैं। वह सुंदर होगी, लेकिन उसकी सुंदरता दिखावे की नहीं होगी। उसके स्वभाव में गंभीरता होगी। वह ज्यादा बोलने वाली नहीं होगी, लेकिन जो बोलेगी सोच समझ कर बोलेगी। उसका अतीत आसान नहीं रहा है, इसी कारण वह जल्दी भरोसा नहीं करती, लेकिन एक बार भरोसा हो गया तो पूरी तरह समर्पित रहती है। वह तुम्हें बदलने नहीं आएगी, बल्कि तुम्हें जैसा हो वैसा स्वीकार करेगी। लेकिन हां, तुम्हें जिम्मेदार बनाएगी। अब सबसे जरूरी सवाल, क्या यह रिश्ता विवाह में बदलेगा? जवाब है हां, अगर तुम 3 बातों का ध्यान रखोगे। पहला, अहंकार छोड़ोगे, दूसरा, शक नहीं करोगे, और तीसरा, धैर्य रखोगे, तो यह रिश्ता सीधे विवाह तक जाएगा। यह रिश्ता समय काटने के लिए नहीं बल्कि जीवन भर साथ निभाने के लिए आएगा। अब उपाय भी सुन लो, क्योंकि हर फल के साथ कर्म जरूरी होता है। हर शनिवार शांत मन से अपने कर्मों की समीक्षा करना, गुरुवार को हल्के पीले रंग का वस्त्र धारण करना और रोज कम से कम 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। किसी तीसरे की बातों में मत आना, जल्दबाजी में निर्णय मत लेना और अपने दिल की आवाज को दबाना मत, क्योंकि अब समय तुम्हारे पक्ष में है। दोस्तों, अगर यहां तक की बातें तुम्हारे जीवन से मेल खा रही हैं तो समझ लो यह संयोग नहीं है, यह संकेत है, और यह संकेत व्यर्थ नहीं जाता। अंत में बस इतना कहूंगा, यह रिश्ता आएगा, जरूर आएगा, और जब आएगा तो तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि इंतजार बेकार नहीं था, दर्द बेकार नहीं था, और तुम वाकई इस रिश्ते के हकदार थे। दोस्तों, अगर यह बात दिल तक पहुंची हो तो सच्चे दिल से जय बालाजी महाराज लिखो, हर हर महादेव लिखो, विश्वास बनाए रखो, क्योंकि अब तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, महादेव पर पूर्ण विश्वास करते हैं, तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं
तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। देवों के देव हर हर महादेव आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगे। दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।